व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल डाइन की एपिसोड 35 में दिखाएंगे कि फौजिया बहुत परेशान होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो ज़किया के लिए ऐसा क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। जवार बहुत गुस्से में होता है, शबाब से झगड़ा करता है तो शबाब कहती है मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के साथ। तो जवार कहता है ठीक है, तुमने जाना है तो शौक से जाओ, लेकिन हुनैन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो शबाब को मजबूरन बैठना ही पड़ता है क्योंकि वो जानती है कि वो हुनैन के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती और जवार कभी भी हुनैन को शबाब के साथ नहीं जाने देगा। शकील ज़किया से मिलने जाता है तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कितना मना करता था कि फौजिया की बातों में मत आना, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनती थी। तो ज़किया कहती है वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन प्लीज़ मुझे जैसे भी करके यहाँ से निकालो। तो शकील कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जवार भाई तो मान गए हैं लेकिन शबाब भाभी नहीं मान रही और उन्होंने कहा है जो भी ज़किया का साथ देगा मैं उसे भी अंदर करवा दूंगी। जवार शहर का बड़े से बड़ा वकील करता है और आमिर को जैसे ही ये मालूम होता है तो वो फौजिया को तसल्ली देता है और कहता है कि अब ज़किया ज़रूर बाहर आ जाएगी क्योंकि जवार ने उसे माफ़ कर दिया है। जवार बहुत मजबूर होता है क्योंकि एक तरफ उसकी बीवी होती है और दूसरी तरफ उसकी बहन। निशा इस मौके का फ़ायदा उठा रही होती है और वो फ़ौरन से ज़किया से मिलने जाती है तो उसके सामने वो पुराने ही हुलिये में आ जाती है। ज़किया जब उसको सामने देखती है तो वो तो पागल ही हो जाती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो खुद निहाल को मार दिया था, ये जिंदा कैसे हो गई है। निहाल उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम लोगों ने तो शायद मुझे मार ही दिया था, लेकिन मैं मरी नहीं थी, मैं तुम लोगों से एक एक बात का बदला लूंगी। तो ज़किया पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने खुद मारा था तुम्हें, तुम निहाल नहीं हो, तुम निहाल हो ही नहीं सकती। और वो चीखें मारने लग जाती है। निहाल उस पर बहुत हंसती है और कहती है कि इसी तरह मैं भी गड़गड़ाई थी, रोई थी, लेकिन आप लोगों पर कोई असर नहीं हुआ था। तो पुलिस वाली उसे संभालने लग जाती है, जबकि निहाल की पूरी कोशिश होती है कि वो जितना जल्दी हो सके ज़किया को पागल खाने पहुंचा दे। थाने से जैसे ही शकील को कॉल आती है तो वो भी परेशान हो जाता है। वो लोग बताते हैं कि ज़किया पागल हो रही है। तो निशा सोचती है कि अब आगे उसने क्या करना है। जैसे ही सब लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो शबाब से फौजिया कहती है कि अब माफ़ कर दो मेरी बहन को। तो शबाब कहती है शुक्र पड़े अभी तो आपकी बहन को मैंने थाने भिजवाया है, ये ना हो कि जब उसको फांसी लगे तो उसके साथ आप भी हों। तो फौजिया को बहुत गुस्सा आता है। निशा अपनी अदाएं दिखा रही होती है जवार को ताकि जवार को अपने काबू में कर सके और वो काफ़ी हद तक कामयाब हो भी चुकी होती है। जवार उससे कहता है कि मैं निशा तुम्हें बुलाने आया था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हुनैन की वैक्सीनेशन के लिए जाना है और वो शबाब तो जा नहीं सकती तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। शबाब को बहुत बुरा लगता है जब निशा तैयार होकर आती है। वो किसी परी से कम नहीं लग रही होती, लेकिन शबाब की मजबूरी होती है क्योंकि वो जवार के साथ नहीं जा सकती। जब निशा जवार के साथ जा रही होती है तो शकील रोक लेता है जवार को। निशा सब कुछ सुन रही होती है। शकील कहता है जवार भाई ज़किया पागल हो रही है, प्लीज़ जितना जल्दी हो सके उसे निकालें वहाँ से। तो जवार कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जब निशा जवार के साथ गाड़ी में बैठी होती है तो बेअख्तियारी जवार की नज़रें उसकी तरफ जाती हैं और वो बार बार निशा को देख रहा होता है। निशा भी उसको देखकर मुस्कुराने लग जाती है। निशा को सब समझ आ रहा होता है कि जवार की नज़रें क्या कह रही हैं। तो निशा सोच लेती है कि वो वक्त दूर नहीं है जब जवार के दिल में शबाब की बजाय मेरी जगह होगी और मैं बसूंगी जवार के दिल में, और यही तो मैं चाहती थी, तभी तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूंगी और वो वक्त दूर नहीं है। तो व्यूअर्स, इससे आगे मजीद क्या होगा जानिए हमारी आने वाली वीडियो में और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।